फ्री इंटरनेट, 4G प्राइस स्लैश, इन सब से हमें कितना फायदा हुआ है। अब हम इंटरनेट बहुत ज्यादा यूज कर पाते हैं ऑन आवर फोन्स और हमारा बिल काफी कम आता है। मगर हम इंटरनेट की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि इसी तरह का सीन हुआ है इन द कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट। अब टाटा इंट्रोड्यूस करने वाली है द ऑल न्यू टिगोर, जिस वजह से द कॉम्पैक्ट सेडान वुड बी अफेक्टेड एंड द बार वुड बी रेज्ड फर्दर। क्या आपको एक खरीदनी चाहिए? कीप वॉचिंग मोटर ऑक्टेन। टिगोर का फ्रंट एंड टियागो से काफी मिलता जुलता है, मगर देयर आर सम सटल चेंजेस। फॉर इंस्टेंस, उसका जो नया फ्रंट ग्रिल है दैट इज मेड अप ऑफ स्मॉल हेक्सागोनल्स। इसे स्मोक्ड हेडलैम्प भी दिया गया है व्हिच इज नॉट देयर इन द टियागो। एट द सेम टाइम इसे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी मिलते हैं। साइड प्रोफाइल काफी हद तक मिलता जुलता है, मगर डायमेंशंस में फर्क है। अगर आप दोनों दरवाजों को देखोगे, ये बढ़ गए हैं because the wheelbase has increased by 50 mm, जिस वजह से इंटीरियर स्पेस इंक्रीज हो चुकी है। At the same time, साइड प्रोफाइल काफी स्पोर्टी लगता है थैंक्स टू दीज डायमंड कट alloys जो 15 इंच के हैं ऑन द पेट्रोल और डीजल में 14 इंच के हैं। At the same time, एक यूनिक फीचर of this compact sedan is its rear sloping roof। अब ये फीचर कोई भी गाड़ी में नहीं दिया गया है एंड दिस इज डेफिनेटली अ स्ट्रॉन्ग यूएसपी फॉर द टिगोर। टेल लैंप्स पे वही सेम हेक्सागोनल डिजाइन कंटिन्यू किया है जो आगे फ्रंट ग्रिल पे दिया हुआ है। इसे अच्छा सा इंटीग्रेटेड रियर स्पॉइलर दिया गया है व्हिच एक्चुअली लुक्स जैब, एंड एट द सेम टाइम उसमें ब्रेक लाइट्स है व्हिच आर LEDs जो काफी स्टाइलिश लगते हैं व्हेन यू ब्रेक। इसके टेल लैंप्स में भी LEDs दिए गए हैं which adds a lot more effect when you brake in the night. Certainly the most stylish looking compact sedan right now in India. टिगोर के इंटीरियर्स टियागो जैसे लगते हैं, पर इनमें काफी सारे चेंजेस हैं जो क्लियरली विजिबल है। पहला चेंज है ऑल ब्लैक सेंटर कंसोल जो टिगोर को काफी स्पोर्टी बना देता है। इसमें टच स्क्रीन सिस्टम भी है जिसे रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है और क्लाइमेट कंट्रोल भी है। ये सारे फीचर्स टिगोर में एक्स्ट्रा हैं व्हेन कंपेयर्ड टू द टियागो, मगर इसे काफी सारे और चेंजेस मिलते हैं। फॉर इंस्टेंस, इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेम लगता है बट द ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम इज डिफरेंट। उसका लेआउट कंप्लीटली नया है। एट द सेम टाइम आपको एक नहीं 2 चार्जिंग पॉइंट्स मिलते हैं, एक आगे और एक पीछे। 8 स्पीकर का हार्मन सिस्टम इज डेफिनेटली अ बिग अप्रिसिएशन। आपको इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिलता है जिसमें आपको 2 लेवल पे रियर पार्किंग सेंसर मिलते हैं। अब इसका लॉजिक क्या है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जब आप गाड़ी पार्क कर रहे हो, पीछे की तरफ बीच में नीचे जो छोटी चीजें होती है वो दिखाई नहीं देती है। इस वजह से जो बीच के सेंसर्स हैं वो नीचे प्लेस किए गए हैं ताकि आप उन ऑब्स्टिकल्स को भी अवॉइड कर सकें। बाकी फ्रंट रो सीटिंग की बात करें तो वो टियागो जैसे ही है, सेम सीट्स है, स्पेस भी उतनी है। सेकेंड रो में स्पेस बढ़ गई है सिंपली बिकॉज व्हील बेस बढ़ गया है। अब व्हील बेस 50 mm से इंक्रीज हुआ है और आपको सारा बेनिफिट मिलता है इन इंक्रीज्ड नी रूम। आपका हेडरूम ठीक ठाक है स्पेशली फॉर टॉल पीपल, बट इट इज स्टिल मैनेजेबल। रियर पैसेंजर्स को आर्मरेस्ट का भी ऑप्शन है और तीनों पैसेंजर्स को हेडरेस्ट है मगर वो फिक्स्ड है। एट द सेम टाइम रियर AC वेंट्स इस गाड़ी में मिसिंग है। जो रियर सीट्स है वो एक्सटेंड होती है टू द साइड्स
तो जब 3 लोग बैठे गाड़ी में तब आपका शोल्डर कहीं मेटल या प्लास्टिक को नहीं टच हुए. इट इज सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल. 419 लीटर का बूट स्पेस इज डेफिनेटली अ कमेंडेबल जॉब. ये वन ऑफ द लार्जेस्ट बूट्स है इन दिस सेगमेंट. एक चीज जो हमें बहुत पसंद आई है वो है इसके हाइड्रोलिक्स. अब इसके हाइड्रोलिक्स बाहर की तरफ प्लेस किए गए हैं, जिसका मतलब है अगर आपका बूट पूरी तरह भर जाए तो वो बंद करने की तकलीफ इसमें बिल्कुल नहीं होगी. इट इज क्वाइट इजी एंड अ ब्रीज टू शट इट डाउन. सेकेंड थिंग विच इज अ डाउन साइड है इसका लोडिंग लिप जो थोड़ा हाई है. इस वजह से भारी सामान अंदर डालने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है. एक और एक पॉइंट मैं आपको बता दूं अबाउट द टिगोर इज दैट ड्यूल एयरबैग्स एंड ABS विल बी अ स्टैंडर्ड फीचर. हर वेरिएंट में आएगा बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के. टिगोर में टियागो के दोनों पेट्रोल और डीजल इंजन आते हैं और इनके आंकड़े भी सेम हैं और दोनों 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल हैं. ये 2 ड्राइविंग मोड्स के साथ आते हैं. उनमें से एक है रेगुलर मोड और दूसरा है इको मोड, जिसमें आपको बेटर फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी. पेट्रोल इंजन जो है वो ज़्यादा पेपी है, मगर दूसरे पेट्रोल इंजन्स के कंपैरिजन में ये काफ़ी नॉइजी है. इसके अलावा ये इंजन काफ़ी अच्छी है और इसकी खासियत है इसकी फ्यूल एफिशिएंसी. अब हमने टिगोर के इंजन को टेस्ट नहीं किया है फॉर अ लॉन्ग रन. ये एक इनिशियल ड्राइविंग इंप्रेशन है. फिर भी अभी तक हमें टिगोर ने 14 से 15 के बीच का माइलेज दे रही है ऑन द पेट्रोल इंजन, और ये सिटी और हाईवे का मिक्स ड्राइविंग है. तो हमारे हिसाब से सिटी में 13 से 14 का माइलेज होना चाहिए और हाईवे पे एटलीस्ट 17 होना चाहिए. डीजल इंजन जो है वो काफी स्मूथ है एंड फॉर अ डीजल इंजन ये काफी क्वाइट है और रिफाइंड भी. डीजल का पावर ठीक है, इट इज नॉट वेरी पेपी, मगर इसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि इट पुल्स क्लीनली एट ऑलमोस्ट एनी स्पीड. आपको ज्यादा गियर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मगर इसका वो जो डीजल टॉर्क आता है वो काफी लीनियर है एंड यू डोंट गेट दैट किक. कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज सेगमेंट है. इसमें या फिर इंटीरियर या बूट स्पेस कम होती है. अगर वो सब ठीक है देन इट इज नॉट वेरी प्रोपोर्शनेट लुकिंग कार. इस हिसाब से द टिगोर इज सर्टेनली अ ग्रेट प्रोडक्ट एंड ओवरऑल वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पैक्ट सेडान्स अराउंड. इसकी प्राइसिंग 29 मार्च को अनाउंस होगी और तब तक हमें रुकना पड़ेगा. हमारे हिसाब से इसकी ऑन रोड दिल्ली प्राइसिंग होनी चाहिए 4.25 लाख से 8.5 लाख के बीच में पेट्रोल और डीजल मैनुअल के लिए. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, डू नॉट फॉरगेट टू गिव अस अ थम्स अप ताकि हम और बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाते रहें. कोई भी सवाल हो अबाउट द टिगोर, माइलेज, प्राइस, कुछ भी हो, कमेंट में छोड़िए एंड वील आंसर देम एज सून एज पॉसिबल. और सब्सक्राइब टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम देते रहें.